अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें। आप कह रहे होंगे बाजी ये क्या करेंगे? जी मैं इस टाइम गोश्त निकालने में मसरूफ़ हूँ और पुलाव की तैयारी कर रही हूँ। फिश को मसाला लगा हुआ है, फिश फ्राई कर लूँगी आज और पुलाव बना लूँगी। और देखती हूँ टिक्कियाँ भी पड़ी हुई हैं, कबाब वगैरह बने पड़े हैं। अभी इसको भिगोती हूँ राइस को पुलाव के लिए। मैंने कहा चले आज मैं ना पुलाव बना लूँ। तो तबीयत कुछ ऐसी थी बस। मैंने कहा चलें जी अब ना मैं पुलाव की तैयारी करती हूँ। तैयारी करके तो मैं आज पुलाव बनाऊंगी, फ़िश फ्राई करूंगी। गोश्त मैंने भिगो दिया है, अब चावल होंगे तो चावल करूंगी। तब तक कह ले कि मैंने नमाज वगैरह पढ़ ली है, सफ़ा ने भी पढ़ ली है। अबू बकर और वकास जो है वो मस्जिद में गए हुए हैं। तो अब मैं सूरत काफ पढ़ने लगी हूँ, तो फिर मैं बनाऊंगी पुलाव। जब मैं पुलाव बनाऊंगी तो फिर मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी कि मैं कैसे पुलाव बनाती हूँ। चले जी आप लोग भी सूरत काफ को पढ़े और मैं भी पढ़ती हूँ, बाद में मिलते हैं। ये ले मम्मा, ये मम्मा बना रही हैं पुलाव। चलें जी अब मैं मसरूफ़, अब हल्की हल्की गैस आनी शुरू हो गई है। वो देखे जी इतनी इतनी गैस आनी शुरू हुई है। मैंने कहा जल्दी जल्दी ना प्याज सारा कुछ काट के रख लूँ। जैसे ही गैस आएगी, वो चावल मैंने भिगोए हुए हैं, मैंने कहा जैसे ही गैस आती है ना तो मैं फिर ना जल्दी मौका अंदर जाके दिखाती जल्दी मैंने ना कर चावल है, ये चिकन। ये मैं सफा थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी मुझे ला दो। चलो ये हमारी थोड़ा सा आपने ये ज्यादा इतना बहुत है, ये रखो, ये मैं ले लूँगी। इतना सा दोबारा। हाँ जी मम्मा, क्या कर रही हो? मेरा ना देखे जी, मैं अब जल्दी में मैंने कहा थोड़ी सी गैस आई है, पुलाव बेटे बना रही हूँ तो मेरा प्याज जल गया। मैं 2 मिनट के लिए बैठी थी, आप मैंने कहा वो गैस अचानक तेज आई और वो फिर कम हो गई। अब मैं आहिस्ता करके मैंने कहा चले गैस आ नहीं रही तो मैं जरा जाके बैठ गई अंदर। मैंने कहा ये तो प्याज ही नहीं ब्राउन हो रहा, तो वो अचानक से तेज आई, वो प्याज भी जल गया और हो भी गया। चले खैर अब देखते हैं क्या बन गया। अब आपको नया प्याज दूँ? नहीं नया प्याज नहीं, उसी में मैंने छींटा लगा दिया। आज जरा थोड़ा पुलाव का कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा, यही है ना। बाकी ये देखें जी, मैं अब पुलाव मेरी नहीं चढ़ रहा, पुलाव बनाने में मसरूफ हूँ। तो आप लोग बताएं कि किस किस के घर में फ्राइडे के दिन चावल बनते हैं? भाई हमारे फ्राइडे के दिन साथ बोतल भी, ओए तो रायता, सलाद और चावल ये मस्ट है। इसके अलावा कुछ बन जाए तो वो अपनी चॉइस है, लेकिन चावल हर हाल में मस्ट है फ्राइडे के दिन। खैर आप लोग बताएं किस किस के सर्दियां आ गई हैं, किस किस ने सर्दियों के कपड़े निकाल लिए हैं। मैंने आधे निकाल लिए हैं, आधे अभी कह लें कि वो लॉन्ग कोट शॉर्ट जैकटे शक्टे ये नहीं अभी मैंने निकाली, लेकिन जो पहनने वाले हैं ना वो पहन लिए। अभी भी मुझे ना कह लें कि मैंने नमाज पढ़ी, ठंडे पानी से वजू किया तो मुझे सर्दी फील हुआ। मैंने फिर पहले तो उतारी हुई थी, फिर मैंने गर्म चादर पहन ली। तो अब किस किस को सर्दी लगती है और किसको नहीं ये लगती। मेरी चादर है, हाँ ये सफ़ा की है, सही कहा है, लेकिन मैंने उल्टी ली हुई है उल्टी ली हुई है। ये सफ़ा का है, ये सफ़ा की चादर है, लेकिन एज अ स्टॉलर के तौर पे ला के भी मुझे दी ना। जब बेटियां जवान हो जाती है ना तो वो फिर माँ और बेटी का कोई एक दो नहीं रह जाता, तेरा मेरा नहीं रह जाता। वो माँ बेटी के भी पहन लेती है, बेटी माँ के भी पहन लेती है, ऐसे शेयरिंग के साथ वो बॉन्डिंग जो होती है ना माँ बेटी में, वो चीज़ चलना शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला सब को ये टाइम दिखाए जब अपनी औलाद को जवान होता देखता है ना इंसान, तो बड़ा फ़ख्र महसूस करता है। अल्लाह ताला तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे और दुआ करें कि मेरी गैस आ जाए। कसम से इस गैस के पीछे मैं इतनी दुखी हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती।
मेरे घर का माहौल ऐसा है कि खाने पीने को बहुत तरजीह दी जाती है और कहते हैं कि अब ये बना लो, ये कर लो, ये बना लो, ये कर लो, ये बना लो, ये कर लो, और उसी में ना अब बन कुछ नहीं रहा है। ये नहीं है कि नहीं सिलेंडर है, लेकिन सिलेंडर में मुझे पता नहीं क्यों खाने का जायका ही नहीं आता। वो मुझे नीचे से नहीं- आधा जल जाता है। मुझे नहीं मजा आता सिलेंडर पे पकी चीज का जो गैस पे पकी चीज का आता है। ये कोई ना ये बाहर कोई जुलूस निकल रहा है। सखी अमीर मेरा वीर मेरा वीर सखी अमीर सखी अमीर मेरा वीर मेरा वीर सखी अमीर ये मौलवी साहब ये हमारे साथ वाले कारी साहब हैं मस्जिद के, लेकिन मैं इस चीज़ को कहने के शिरक समझती हूँ। मेरी ये मेंटेलिटी है कि ये शिरक करते हैं। हर एक का अपना अपना होता है। देखें, एहतराम एक अलहदा चीज़ होती है, शिरक एक अलहदा चीज़ होती है। ये जब भी कारी साहब बाहर आते हैं ना, तो यकीन करें जो इनके मदरसे के लोग होते हैं ना, वो जूता भी कहने इनके घर से एक घर छोड़ के जूता उतार के इनके घर तक जाते हैं। और जब ये कारी साहब बाहर को आते हैं ना, तो आके सबसे पहले वो कारी साहब सबके आगे ऐसे खुद से हाथ करते हैं, वो सारे हाथ को चूमते हैं, उनको बोसा देते हैं, पाँव को भी अब और चूमना। बास तो लोग नीचे पाँव में गिर जाते हैं और पाँव तक चूमते हैं। और वो कारी साहब बिल्कुल मना नहीं करते, बल्कि उनके ऐसे सर पे थपकी देते हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, कि हमारे नबी से भी ज़्यादा ओहदा किसी का नहीं हो सकता। वो चाहे सहाबा हो, कोई भी हो, उनसे बढ़ के कोई भी नहीं है। तो आज तक कह लें कि उनकी कब्र को नहीं वाज़िया किया गया कि ताकि शिरक ना हो, उनकी कब्र को पूजा ना जाए, झुका ना जाए, सजदा ना किया जाए, सजदा गाह ना बना ले लोग। लेकिन लोगों ने यकीन करे दुनिया में इतना का शिरक फैलाया हुआ है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अब आपने खुद ही देख लिया कि वो क्या कर रहे थे और कैसे ये जो कारी साहब है ना, अभी सिर्फ सामने वाले घर से ये फैक्ट्री है जहाँ ये अंदर जा रहे थे। नीचे फैक्ट्री वालों ने कहीं अपनी बरकत के लिए इन कारी साहब को अपनी फैक्ट्री में लेके गए। और अजीब है, यही इंसान अपनी बरकत के लिए खुद से पढ़े कुरान पाक और दिल से पढ़े तो अल्लाह ताला वही बरकत डाल देता है। खैर, अल्लाह ताला सबको हदायत की तौफीक अता फरमाए। सबका अपना अपना ओपिनियन है, सब अपनी अपनी लिहाज से। सफ़ा मुझे कह रही है जी मम्मा गैस आ गई, तो गैस देख लो जी आ गई, मैनू इशारा कर रही है गैस आ गई। तो देखे गैस जो आई है ना, उसका इशारा समझे, और गैस देखे कितनी तेज आ रही है। मैं कहीं सदके में बारी जमा इशारे ना, तो मैं डर गई, मेरा प्यास फिर ना जल जाए। मैंने जल्दी नीचे झुक के देखा और गैस कभी बुझ रही कभी आ रही है। देखिए इसका इशारा देखे मुझे वीडियो में करने का कि मुझे कह रही है कि यदि गैस आ गई। प्याज और सर जाना। बात मकसद ये है कि खुदारा कुरान पाक को पढ़े और तर्जुमे के साथ पढ़े। जो कुरान पाक में ना वही हमारा दीन, उससे आगे कोई हमारा दीन नहीं। मैं दरवाजा मैं बनाने में मसरूफ हूँ। कोई आया है? कोई भी नहीं आया इधर। चले गाइस, हम आपको पुलाव खाने के बाद मिलते हैं। ओके बाय। ये देखें जी, हक हार के मैंने मगरब भी पढ़ ली है, ऊपर भी एक्स्ट्रा टाइम हो गया, लेकिन गैस का नामो निशान नहीं। और ये अब मैंने सिलेंडर पे, ये देखें जी, सिलेंडर पे रखे हुए हैं चावल, सफ़ा बनाने लगी है अब सलाद। बात ये है कि इंसान जो है ना, मैं कहती हूँ कि बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है कि कोई पाकिस्तान में कोई हाल नहीं है लोगों का। हम सिर्फ ना कह लें कि हर चीज़ बिल भी दे दें, हर चीज़ टैक्स अदा कर ले, लेकिन हमें वो सहूलतें कभी नहीं मिल सकती। खैर, इधर ही मैं अपने व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ। कल एक नए व्लॉग के साथ मिलूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।